नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की व्याकरण की कक्षा में। पद परिचय में आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्दों का परिचय देते समय क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते किसे हैं। अव्यय अर्थात अ जमा व्यय, ऐसे ही अविकारी अ जमा विकार जमा ई। अ का अर्थ होता है नहीं और विकार या व्यय का अर्थ है जिसमें परिवर्तन अर्थात परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मान लो एक वाक्य दिया है, सुहास धीरे धीरे चलता है। दूसरा है रमा धीरे धीरे चलती है। तीसरा हम धीरे धीरे चलते रहे। अब पहले वाक्य में पुल्लिंग एक वचन के साथ धीरे धीरे आया है, दूसरे में स्त्रीलिंग एक वचन के साथ धीरे धीरे आया है और तीसरे में बहुवचन और क्रिया रूप बदल गया है, फिर भी धीरे धीरे आया है। और तीनों ही वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में उसके रूप में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे शब्द हर स्थिति में एक जैसा है, अतः इसमें ना लिंग का प्रभाव पड़ा है, ना वचन का और न ही काल का। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्यय अथवा अविकारी शब्द। तो परिभाषा क्या हुई? वे शब्द जो किसी लिंग वचन पुरुष काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब पद परिचय में हमें इनके भेदों की जानकारी होना अनिवार्य है। तो अव्यय के भेद हैं 4, मुख्य रूप से 4, पांचवा भी है जो संभवतः यहाँ नहीं लिखा है। पांचवा होता है निपात। तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा होता है निपात। अब सबसे पहले हम उदाहरण से बात समझते हैं कि क्रिया विशेषण कैसे समझें कि यह शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे बिजली अभी आ जाएगी, आ जाएगी क्रिया है। कब आ जाएगी? अभी, क्रिया की विशेषता। वर्षा लगातार हो रही है, क्रिया की विशेषता। अब मुझे काम पूरा करना है, कब पूरा करना है? अब, क्रिया की विशेषता। ऐसे ही जब भी कब, कहाँ, कैसे, कितने 4 तरह के प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर बहुत सरल है कि इनका उत्तर हमेशा ही क्रिया विशेषण होता है। लेकिन कभी कभी शब्द ऐसा होता है जो विशेषण भी होता है और क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त होता है। तो वो हमें देखना है कि उस वाक्य में वह किस पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे सुंदर शब्द है, अगर मैं कहूँ रमा सुंदर है, तो यहाँ सुंदर जो है रमा की विशेषता है। और दूसरा मैं कहूँ रमा सुंदर लिखती है, तो दूसरे में सुंदर लिखती है, लिखने की विशेषता सुंदर है। तो रमा सुंदर है में सुंदर शब्द है विशेषण, सुंदर लिखती है में सुंदर शब्द है क्रिया विशेषण। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वाक्य में प्रयुक्त वह विशेष पद किसका काम कर रहा है, उसका प्रकार्य क्या है। अब परिभाषा क्या हुई क्रिया विशेषण की? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से हम यह समझ चुके हैं। अब है क्रिया विशेषण के भेद। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह तो हुई परिभाषा। उदाहरण से देखते हैं। राघव तुरंत लौट आया। राघव कौन है? इसमें कर्ता है। लौट आया क्या है? क्रिया है। राघव कब लौट आया? तुरंत। आज दिन भर वर्षा होती रही। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। कब जाती हूँ? प्रतिदिन। तो जो ये शब्द रेखांकित किए गए हैं या जो पिंक कलर में है, वो सभी जो हैं अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, उस क्रिया का समय बता रहे हैं। तो क्रिया का समय बताने वाले शब्द आएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण में। अब कालवाचक की हमें पहचान करनी है। क्रिया से प्रश्न करना है कब, क्योंकि समय अगर हमें पूछना है तो हम पूछते कब जाएगा, कब आएगा। कब का उत्तर होगा कालवाचक। तो इसके फिर से इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। जैसे अभी अभी, आज काल बिंदु में आएंगे। अवधि
जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए सदैव, दिन भर, आजकल। बारंबारता, जो रेगुलरिटी में कोई चीज़ होती है, प्रतिदिन, रोज़, हर रोज़ आदि। दूसरा क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। स्थान मतलब जगह। अगर हमें किसी की जगह के बारे में बात करनी है तो हम कहाँ प्रश्न करते हैं, कहाँ का उत्तर जब भी किया जाएगा उसका उत्तर आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे पिताजी भीतर बैठे हैं, पिताजी कर्ता हो गए, बैठे हैं क्रिया है। पिताजी कहाँ बैठे हैं, भीतर, तो पिताजी कहाँ का आंसर, बैठे हैं की विशेषता है भीतर, तो भीतर शब्द हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा होगी, वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे आदि, इधर उधर, दाहिने बाएं आदि। कोई स्थिति का बोध कराते हैं या दिशा का। तो कालवाचक के लिए हम कब का प्रश्न करेंगे, स्थानवाचक की पहचान के लिए कहाँ प्रश्न करेंगे, किससे करेंगे, क्रिया से। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप, तोल आदि। तो मात्रा, माप, तोल जानने के लिए हम प्रश्न करते हैं कितना। जैसे अगर हमें कुछ अनाज, दाल आदि खरीदनी है, दूध जैसे तरल पदार्थ खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो इन्हें हम किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मीटर आदि में खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषण में हम पढ़ चुके हैं परिमाणवाचक विशेषण जो होता है। लेकिन क्रिया की विशेषता में भी परिमाणवाचक है, उसे कैसे देखेंगे, कितना। जब हम क्रिया से कितना प्रश्न करेंगे तो क्रिया विशेषण का आंसर में आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, खूब। अति का भला न बोलना, इतना कम धन पर्याप्त है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये जो शब्द हैं खूब, अति, पर्याप्त, बूंद बूंद, तो कितना का जब हम प्रश्न करते हैं, इसके उत्तर में जो भी शब्द आते हैं वे शब्द होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न करना है क्रिया से, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो क्रिया का परिमाण बताते हैं, उसकी मात्रा बताते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक। जैसे अन्य शब्द देख सकते हैं, खूब, अति, पर्याप्त, बहुत, अति, अत्यंत, कुछ, घूंट भर, चुल्लू भर आदि। ये सभी थे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका, कि किस तरीके से, ढंग से क्रिया की जा रही है। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की रीति का, उसके ढंग का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़का चुपचाप बैठ गया, कैसे बैठ गया, चुपचाप। जब क्रिया से हम प्रश्न करते हैं कैसे, और कैसे के उत्तर में जो शब्द आता है वह होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके उदाहरण जैसे प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, हेतु, इन रूपों में विभिन्न शब्द हैं जो आते हैं। धीरे धीरे, अचानक, अवश्य, ठीक, कदाचित, शायद, हाँ, जी, ठीक, ये सभी शब्द क्या हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के, और 4 प्रश्न करने से हमें उनका उत्तर मिल जाता है। प्रश्न करना होता है हमें क्रिया से, और प्रश्न है कब, कहाँ, कितना, कैसे। इन चारों का उत्तर हमें क्रिया विशेषण की पहचान कराता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण, मान लो एक वाक्य हम देख लिया, लड़का चुपचाप बैठ गया, यही वाक्य है, और चुपचाप का पद परिचय पूछ लिया जाए, तो पद परिचय देते समय हमें क्या बातें बतानी है। अब हम इसमें लिंग, वचन, काल वगैरह तो नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका तो प्रभाव ही नहीं पड़ता, अविकारी शब्द है। तो हम एक तो इसका भेद पहचानेंगे। पहचान, चुपचाप क्या है, क्रिया विशेषण। फिर क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ये कालवाचक है, स्थानवाचक है, क्या है, तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक पॉइंट हो गया। दूसरा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। दूसरा है कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो दूसरा बिंदु हम लिखेंगे बैठ गया, क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो इस तरह से क्रिया विशेषण का परिचय दिया जाएगा। जो भी भेद हो वो पहचानना है, और जो पीछे क्रिया है जिसकी वो विशेषता बता रहा है उसका जिक्र करना है। तो क्रिया विशेषण का हमारा परिचय पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं अविकारी शब्दों के अन्य भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।